नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिससे मात्र करने से ही आपकी जनों की गरीबी, घर के दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घर में खुशियां और सुख समृद्धि रहेगी। दोस्तों, तुलसी से जुड़े उपाय को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता तुलसी जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं तुलसी से जुड़े उपाय को। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में माता तुलसी का स्वरूप माना गया है। रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ाना धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत लाभकारी माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। माँ लक्ष्मी की कृपा। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जल चढ़ाने से घर में धन धान्य और समृद्धि आती है। पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजा और जल अर्पण करने से पापों का क्षय होता है। घर में शांति। तुलसी पर जल चढ़ाने से घर का वातावरण सकारात्मक होता है और कलह क्लेश दूर होते हैं। पुण्य की प्राप्ति। तुलसी को जल देने से व्यक्ति को वैसा ही पुण्य मिलता है जैसा तीर्थ स्नान से प्राप्त होता है। जो भी प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी वास करेगी, उसकी दरिद्रता दूर होगी और उसे अपार धन धान्य प्राप्त होगा। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि इस मंत्र का अर्थ और प्रभाव इतना गहरा है कि इसे सुनने से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रोज तुलसी माता को जल देता है उसे हजारों वर्षों तक उस पुण्य का फल मिलता रहता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा में यम नगरी नाम का एक नगर था। वहां रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत पापी था और बुरे कामों में लिप्त था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह धर्म कर्म से दूर रहा। ना वह पूजा करता, ना ध्यान, ना जप और ना किसी का सत्कार करता। वह मदिरा पीता और मांस भी खाता था और हमेशा अनैतिक काम करता रहता था। दिन में खेत में काम करके पत्ते इकट्ठा करता और उन्हीं पत्तों को बेचकर अपना जीवन चलाता था। रात को वह वेश्याओं के पास जाता और अपना समय व्यतीत करता। इस तरह उसने कई वर्षों तक अपना जीवन पाप में ही गुजारा। एक दिन जब वह ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में गया और पत्ते तोड़ने लगा, तभी एक काले सर्प ने, जो वहां काल के रूप में था, उसे काट लिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा के आने के साथ यमराज के दूत प्रकट हुए और उसे ले जाने लगे। रास्ते में ब्राह्मण दूतों से विनती करने लगा, रोया और कहने लगा, हे दूतों, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। पर यमदूत बोले, हे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्मों के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त ने कहा कि इस ब्राह्मण ने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं, उसने कभी पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने कहा कि इसे नरक में डालो, इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूतों ने ब्राह्मण को नरक में ले जाकर भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। फिर उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बैल बनकर उसे भारी बोझ उठाना पड़ा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता रहा। जब बैल की शक्ति कम हो गई तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी भी उस बैल को अपना बोझ उठवाने के लिए काम पर लगाता रहा। बैल ने 8 वर्षों तक उस सेवा का बोझ सहा। एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक श्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। वहां उपस्थित लोगों को उस पर दया आई और उन्होंने उसके मुंह में पानी डालकर जीवन बचाने की कोशिश की। भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था जिसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया।
यह देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उस बैल को देना शुरू किया। भीड़ में एक वैश्या भी थी, जिसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। थोड़ी ही देर में उस बैल की मृत्यु हुई। फिर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा और चकित रह गए। वैश्या द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसके पुण्य के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में पुनः जन्म लिया। उस महान पुण्य के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे स्मरण हुआ कि पिछले जन्म में उस वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या को ढूंढने की उत्सुकता जागी। वह उस वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचा। वहां वह वैश्या अब वृद्ध हो चुकी थी और उसे मिल गई। ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करने लगा और धन्यवाद देने लगा। वैश्या ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा काम किया है जिसका आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दिया था। अपने पापों के कारण मुझे पिछली बार बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के कारण आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला और अपने भूतकाल की सारी बातें याद हैं। परंतु हे माता, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई बड़ा पुण्य नहीं किया था, पर मेरे घर में एक तोता था जो पिंजरे में रहता और हमेशा कुछ बोलता रहता था, जिसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने तुम्हें पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुभ तोता, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। तोता ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया बल्कि उनका तिरस्कार किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेष से भरा हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हुई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोतों के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। तभी कुछ महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने मेरी दयनीय दशा देखकर मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी पूरी देखभाल की। वे मुझे रोज भोजन कराते और मेरे प्रति स्नेह दिखाते थे। उस आश्रम में मुनि, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे को जल अर्पित करते और एक विशेष मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने भी उसे कंठस्थ कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का उच्चारण करता रहने लगा। इस मंत्र के प्रभाव से मेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप होने लगा और इस मंत्र के प्रभाव से मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष तक पहुंच गई और इतने लंबे समय तक मैं जीवित रहा।
फिर एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा ले गया। बाद में उस चोर से इस वैश्या ने मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर उस वैश्या का मन पवित्र हो गया और उसने अपना पुराना जीवन त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के प्रभाव से मेरे और इस वैश्या के सारे पाप मिट गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस प्रकार मैंने अपने पिछले जीवन का संपूर्ण वृतांत आपको और इस वैश्या को सुना दिया। यह सुनकर ब्राह्मण और वैश्या दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रण लिया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने इस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान प्राप्त किए और विष्णु लोक की यात्रा की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आपने देखा केवल तुलसी माता के मंत्र के प्रभाव से इस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सारे पाप मिट गए। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन प्राप्त होगा। जिस घर में रोज तुलसी माता की पूजा होगी वहां सदैव लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तुलसी माता का यह मंत्र फलदायी है और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को चाहिए कि स्नान के बाद बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी माता को जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से भगवान उतने प्रसन्न होते हैं जितना हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं होते। जो भी व्यक्ति तुलसी माता का आदर करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल मिलेगा। तुलसी माता के पत्तों का दान इतना पवित्र माना गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर सीधे भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन दोपहर, रात्रि अथवा अशौच के समय बिना स्नान किए तेल लगाकर या गंदे वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को बिना नष्ट किए उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी जो सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है उसे तोड़ते समय पत्तों का होना आवश्यक है। पौधे को बिना हिलाए केवल अग्रभाग ही तोड़े ताकि पूजा का फल और भी बढ़े। तुलसी के पत्ते कभी नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है क्योंकि रात्रि में वह निद्रा की अवस्था में होती है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी का पत्ता रखकर चंदन का तिलक करें। स्वास्थ्य संबंधी लाभ, शुद्ध वातावरण। तुलसी ऑक्सीजन छोड़ती है और वातावरण से हानिकारक तत्वों को सोखती है। जल चढ़ाने से पौधा हरा भरा रहता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ऑक्सीजन देता है। मानसिक शांति। सुबह तुलसी पर जल चढ़ाकर उसके पास दीपक जलाने और ध्यान करने से तनाव कम होता है। औषधीय महत्व। तुलसी का पौधा मजबूत और हरा रहने से उसकी पत्तियां औषधि के रूप में उपयोगी रहती हैं।
ज्योतिषीय और वास्तु लाभ ग्रह दोष शांति तुलसी पर जल चढ़ाने से शुक्र और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। वास्तु दोष दूर घर में तुलसी होने और उसकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। भाग्य वृद्धि तुलसी जल अर्पण से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है। इसलिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान कर शुद्ध मन से तुलसी पर जल चढ़ाना और दीपक लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट में जय माता तुलसी जरूर लिखना। धन्यवाद।